दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री और आज हमारे साथ मौजूद हैं अमन खान। जी हां, अमन खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं अमन जी से कि जो कंगना रनौत के साथ में मुंबई में हुआ है वो क्या सही हुआ है या गलत हुआ है, और आज कंगना की पेशी भी है, उसके बारे में भी अमन जी से जानते हैं। तो अमन जी, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया आपका। अमन जी, आज हम आपसे जानेंगे कि कंगना जो है उसके साथ में क्या मुंबई में गलत हुआ या सही हुआ है। जी, कंगना जी के साथ जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत निंदनीय है। जी वो इसलिए है कि देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके राज्य में वही रहेगा जो सेम आपकी विचारधारा से होगा, तो ये डेमोक्रेसी ऐसे नहीं होती। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। अगर हम सेंटर की बात करें तो हमारी सेंटर गवर्नमेंट के लिए भी कई लोग आवाज उठाते हैं और उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो लोगों के घर तोड़ देगी, ऑफिस तोड़ देगी। देखिए, जब आप इतने बड़े दायित्व पर बैठे होते हैं, आप एक राज्यसभा सांसद हैं, आप जिस पार्टी से आते हैं उनकी महाराष्ट्र में सरकार है, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, बीएमसी आपकी है, तो उसके बाद आपको एक अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। और अगर कोई किसी भी वजह से अगर आपसे कोई सवाल भी कर रहा है या आप पे सवाल भी उठा रहा है, तो या तो आप अगर कम से कम उससे आपको ऐसे नहीं लड़ना चाहिए जैसे कि आप पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा कर देते और एक आक्रामक जो रवैया आपका। देखिए, अगर आपको उसके खिलाफ आवाज भी उठानी है तो उसका एक तरीका है। आप अब ये कह सकते हैं नहीं जी कोई आप ऐसा ना करें और हम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर आपने लड़ना भी है तो आप 1 to 1 लड़े, यानी जैसे आपने पूरा सिस्टम एक लड़की के खिलाफ लगा दिया, महिला के खिलाफ लगा दिया। एक तरफ हमारे देश में चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ एक महिला की आवाज दबाई जा रही है। उसका नुकसान क्या होता है अजय जी, अगर आप देखेंगे आज अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि कंगना जैसी लेडी जो एक अचीवमेंट पा चुकी है, एक अच्छे लेवल पर है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं उन्हें 3-3 4-4, अगर उसके बाद उनके साथ ऐसा हो सकता है तो कल को मेरी हिम्मत कैसे होगी गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। यानी मुंबई में आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुंबई में रहना है तो आपको हमारे ही विचारधारा से चलना पड़ेगा और हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। यही वजह अगर हम देखते हैं यानी यही मान लिया जाएगा कि जो बॉलीवुड में भी अगर कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये इनके शेल्टर से हो रहा है, क्योंकि वरना इनको इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। आपको ये कहना चाहिए था, या फिर अगर आपको बड़प्पन दिखाते हुए इग्नोर भी कर सकते थे अगर आप चाहते हैं। मान लीजिए कंगना, मैं या आप अगर इनसे कोई सवाल उठा रहे हैं, अगर इनको पसंद नहीं भी आ रहा तो एक बड़प्पन भी दिखा के आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने उसे अपने ईगो पे ले लिया। और चलिए अगर हम एक बार को ये भी मान लें कि वो इलीगल है, तो कोर्ट ने ये फटकार लगाई है कि इस तरह की कितनी ऐसी और प्रॉपर्टी है जिसपे आपने इतने आनंद फानंद में कार्रवाई की। जब मैं एक आपसे रोकता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इलीगल होने के बावजूद वहाँ पे आने को प्रॉपर्टी इलीगल है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो मोनोपोली है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और संजय राउत की जो चल रही है वहाँ पे, क्या अब से पहले ऐसा नहीं था? जब कंगना ने वहाँ ये चीज़ देखी कि दूसरा पीओके बन गया है, वो एक तरह से वहाँ पे जो मोनोपोली चल रही थी वो हरासमेंट वाली मोनोपोली है और वो चला रहे हैं, तो उसने क्या गलत कह दिया अगर उसने ये कह दिया कि दूसरा पीओके बन गया है? देखिए, जब आदमी के साथ कुछ गलत होता है तो वो अपना जो, देखिए सबका एक अलग तरीका होता है अपना दुख व्यक्त करने का। मान लीजिए अगर आज सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, डेथ हुई है, उसकी वजह कोई भी होगी तो मुझे भी दुख हुआ, आपको भी हुआ, लेकिन देखिए एक्शन पे रिएक्शन करने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर हम लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं तो आपका फर्ज ये है कि आपके राज्य में कुछ इतने बड़े हादसा हुआ तो आप ये बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको क्या करना चाहिए था? अगर कंगना सवाल भी उठा रही थी, आप बोलते ठीक है कोई बात नहीं बहन, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम एक सरकार हमारी है, यहाँ पे सिस्टम हमारा है, तो हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस पे अच्छी कार्रवाई हो, और अगर कुछ गलत हुआ उसके साथ तो हम उस पर एक्शन लेंगे। उल्टा इन्होंने क्या करा, इन्होंने दबाने की कोशिश करी चीजों को। दबाने क्या, वो तो सीधा अटैक करने की कोशिश की, हरामखोर तक बोल दिया उसने। ये आक्रामक रवैया, मतलब और पहले आप उसे हरामखोर बोल देते हैं, बाद में बोलते हैं हरामखोर का मतलब नोटी है। तो देखिए, अब हम ये समझे कि हम आप पे हंसें या रोएं, आपके ये जो बिहेवियर है उस पर हंसा जाए या रोया जाए। और अब आप देखें इस पे मीम भी बन पड़े हैं। कई लोग आजकल किसी को हरामखोर कहना होता है तो सोशल साइट पे बोलते हैं कि आप बहुत नोटी हो। डिबेट में भी इस तरह के मीम चल पड़े हैं। तो इस आप मजाक का पात्र ना बने। आप एक इतने अच्छे पद पर हैं, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और हम जो युवा पीढ़ी है वो देखिए, अगर मैं सोशल वर्कर हूं, अगर तो मैं आप लोगों को देख के, मोदी जी को देख के, जो और पॉलिटिशियन उन्हें देख के हम सीख लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम इनके जैसे बने। तो आज अगर आप ऐसी जो हरकतें करेंगे, जैसे बॉलीवुड में अगर जो स्टार्स हैं अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं या वो महिला उत्पीड़न कर रहे हैं या नेपोटिज्म कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है ये स्टार ऐसे हैं। तो अगर हम पॉलिटिशियन को देखते हैं तो लोगों का भरोसा भी उठ रहा है। उस वजह से अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि नेताओं की आज के टाइम में इज्जत नहीं रह गई है। कोई भी सोशल साइट्स पे आप देखें कमेंट करते हैं, मीम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? वो ऐसे लोगों की वजह से बनाते हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक जो रिटायर्ड फौजी है उसको भी मारा पीटा गया शिवसेना ने, और शिवसेना की तो वहाँ सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, जो कि जिस तरीके से सामना में लिख दिया था कि हमने उखाड़ लिया, तो ये उखाड़ लेना कोई एक
सभ्य आदमी के विचार हैं? देखिए आप इसके ये समझें, ये सिर्फ कंगना के लिए नहीं था मैसेज, उखाड़ लिया का मतलब ये बाकी लोगों के लिए मैसेज था कि कम से कम आप तो आवाज ना उठाएं। देखिए उन्हें ये पता है कि कंगना तो जब एक बार शुरू हो गई तो कंगना तो बैठेगी नहीं और ना वो डरेंगी, ये तो सबको पता है। और वो भी समझते हैं कि कंगना से तो हम लड़ेंगे जब तक लड़ पाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज ये कंगना उठी कल को 4 कंगना उठ जाएं या और कोई मेल एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स आके इसकी सपोर्ट में खड़े हो जाएं। तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई देखो, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। आज उनके 2 करोड़ रुपए का उनका जो लॉस हुआ है, उन्होंने कितनी मेहनत करके स्ट्रगल करके इतने मुकाम हासिल करा, और एक सपना होता है एक इंसान का, उनका सपना था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगी, प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी। आपने सिर्फ उनका ऑफिस नहीं तोड़ा, घर नहीं तोड़ा, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करा है और बाकी लोगों के दिल में डर बिठा दिया कि यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते। इसका नतीजा क्या है कि अब लोगों का जो एक, हम उसे माया नगरी बोलते थे, सपनों की नगरी बोलते थे, अब ये तो गुंडागर्दी की नगरी बन गई है और जो बॉलीवुड है वो ड्रगवुड बन चुका है। तो अब एक बात बताएं कि हम क्या इंडस्ट्री में जाने का सपना छोड़ दें? अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में जाके एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बनना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है तो वो क्या करे? यानी वो आपकी गुंडागर्दी से है, वो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर ना करे, और वो जो आपका जो ड्रगिस्ट जो वो सिस्टम है पूरा, जो पार्टी जो आप करते हो और उसमें उस उल्टे सीधे काम करते हो, या तो हम उसका हिस्सा बन जाए, ड्रग माफियाओं का हिस्सा बन जाए। और कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ आवाज ना उठाएं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हमें इस बात की खुशी हुई कि मुंबई हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। उन्होंने बोला कि आपने इतनी आनन फानन में कार्रवाई क्यों करी, और अगर आपने कार्रवाई करी जब कंगना आपसे समय मांग रही थी, 7 दिन का समय मांग रही थी, वो भी क्योंकि कंगना मुंबई में नहीं थी, तो आपको कम से कम एक समय देना चाहिए था। और उसके बाद भी इन्हें हाई कोर्ट ने ये फटकार लगाते हुए बोला कि ऐसी और कितनी प्रॉपर्टीज है जिन्हें आपने ऐसे आनन फानन में तोड़ा है। देखिए किसी भी चीज का प्रोसेस होता है, अगर आपके पास कोई कंप्लेंट भी आई है या आपको पता चला उनके ऑफिस में कुछ इलीगल था या कुछ ऐसा था, तो पहली बात तो वो आज तो बना नहीं ऑफिस, उसके बाद फिर भी चलिएगा मान ले कि तो अब एक बंदा 7 दिन का समय मांग रहा है, तो कम से कम जब तक आप अपनी तैयारी करते हो उसे तोड़ने की, जब तक कंगना जी तैयारी करती है उसे बचाने की, तो कम से कम लगता कि हाँ जी, उसके बाद अगर आप तोड़ते तो देश की जनता को भी लगता कि हाँ कंगना ने समय मांगा था लेकिन वो बचा नहीं पाई अपना ऑफिस। नहीं, ये तो आपने जो उनके वकील हैं उन्होंने बता दिया है कि वो गाड़ी में बैठ के उन्होंने ऑर्डर ले लिए हैं, स्टे ऑर्डर मिल गया और फिर भी तोड़ने से उनको रोक नहीं रहे, वो लोग वो तोड़ रहे हैं फिर भी ऑर्डर, यानी कि स्टे ऑर्डर आने के बावजूद भी वो तोड़ रहे थे। तो ये तो एक वहाँ पे पूरी गुंडागर्दी बीएमसी की और संजय राउत की रही है। हाँ देखें, अब हम जो न्यूज देख रहे थे उसमें कैसे चल रहा था, एक तरफ उनका ऑफिस तोड़ा जा रहा है, एक तरफ वो कोर्ट में वो हियरिंग चल रही है, यानी इतना भी आप मौका नहीं दे रहे हो, आप कोर्ट का भी वो नहीं रिस्पेक्ट अपमान कर रहे हो, अपमान है बिल्कुल। कम से कम देखिए हम क्या करते, इतना तो वेट करते कि कोर्ट क्या कह रही है, और ऐसा हुआ इन्होंने जब तक कोर्ट का ये आदेश आया कि आप उसे रोक दीजिए, आप उसे तोड़े नहीं, जब तक ये 2 करोड़ रुपए का लॉस करके उनका लगभग जितना इन्हें करना था लॉस, यानी कोर्ट का मना करने के बाद भी इनकी कार्रवाई नहीं रुकी और जितना इन्हें करना था वो कर दिया, यानी ऐसा उसे कोर्ट बचा नहीं पाई उस ऑफिस को। उसी वजह से आप देखिए अभी कंगना जी ने साफ बोल दिया कि भाई मैं इसकी भरपाई आप ही से लूंगी। और आज कोर्ट में अगर हम मुंबई हाई कोर्ट की बात करें तो कंगना जी को, संजय राउत जी को और बीएमसी जो है सबको वहां पे बुलाया गया कि इस पे सफाई दो। तो ये भी अच्छा, देखिए अगर हम ये डर गए थे देख के कि अरे यार कंगना का ऑफिस तोड़ दिया, कंगना घर तोड़ दिया तो हमारा क्या होगा, लेकिन जब हमने कोर्ट का रिएक्शन देखा, कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, कोर्ट ने बोला आके यहाँ पे सफाई दो कि ऐसा क्यों करा, और हो सकता है कोर्ट कंगना के पक्ष में भी फैसला सुना दे और इनको दोबारा उसका हर्जाना देना पड़े, तो उससे क्या होगा कि लोगों का हौसला बढ़ता है। लोग कहते हैं ठीक है भले कितनी गुंडागर्दी सही, लेकिन इतना भी अभी अंधेरगर्दी नहीं है कि आप कोई भी कुछ भी कर लोगे। और अगर ऐसे इन्होंने कुछ दिन और करा तो आप देखेंगे कि फिर वो वक्त भी दूर नहीं है, क्योंकि जनता इस पे आवाज उठाने लगे कि वहां पे राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, और लगा भी देना चाहिए। जब आप इस हद तक गिर जाते हैं, देखिए किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, पाप का घड़ा भर चुका है और अब लोग जो है टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि आप और हम टॉलरेट कर लेते थे और कोई भी चीज हम व्यूवर्स थे, हम रिएक्ट नहीं करते थे कि चलो भाई कुछ हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ गलत देखा मैं कहता था चलो कोई बात नहीं मेरा क्या। लेकिन आज के टाइम में लोग एक दूसरे से इमोशनली जुड़ गए। जैसे हम अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उससे लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए। यानी रात को लोग सोते हैं तो शायद आपको पता होगा कि सुबह उठते हैं तो वो ये उम्मीद से उठते हैं कि शायद हम न्यूज खोलेंगे तो हो सकता है कोई अरेस्ट हो गया हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत को कोई नया हमें कुछ सुनने को मिले, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो निराश भी हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि अब आप लोगों की ये सब बदमाशी नहीं चलेगी, और अगर आप अपने आप को पहले तो आप दूसरे का बुरा करने से पहले अपने आप को सीट बचा लें, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन एक बार को लग गया तो आप इस बार तो छोड़ो, अगली बार जिंदगी में कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से कंगना का घर तोड़कर उसको आज कोर्ट में हियरिंग है, कोर्ट में उसकी सुनवाई की जा रही है, सब लोग कोर्ट में जा रहे हैं, तो जिस तरीके से संजय राउत की मोनोपोली चल रही है, जिस तरह बदमाशी उसकी पूरी शिवसेना की चल रही है, इसमें जो है
आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि मुंबई जाकर रहें या काम करें या ना करें? देखिए फिलहाल तो मैं ये कहूंगा अगर आप मुंबई में नहीं है तो कुछ टाइम रुक जाए, क्योंकि अभी मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर बहुत उलट फेर चल रहा है। और पहले तो कोरोना की वजह से इंडस्ट्री में कोई काम नहीं था, और अभी जो अब तो सुशांत बंद ही है कोरोना की है वजह ना, से। और उसके बाद जैसे कोरोना के काम शुरू भी नहीं होता कि ये सुशांत सिंह राजपूत भाई का एक केस हो गया, फिर कंगना का केस हो गया, अभी पायल घोष ने अनुराग कश्यप पे ये आरोप लगा दिया है। तो इससे क्या हम थोड़ा सा सब्र करें, और जहां हमने अगर हमें काम करना भी तो फिलहाल आप जहां पर हैं छोटा मोटा शॉर्ट फिल्म बना के काम कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के लिए काम करें। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि यूपी में नोएडा में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो मुंबई में जाके आप अपना कोई गलत करवाएं, इससे बड़ी आप थोड़ा सा और 1-2 साल वेट करें, थोड़ा वेट करें, और जब तक अपने आप को तैयार करें। देखिए क्या होता है, ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं एक्टिंग कोर्स कीजिए, थिएटर कीजिए, डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो डायरेक्शन का कोर्स कीजिए, जब तक अपने आपको ग्रूम कीजिए। उससे क्या फायदा होगा ग्रूम करने की, जब इंडस्ट्री तैयार होगी वहां पे जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो आपको वहां पे ऐसा नहीं होगा कि 2 साल तक 1.5 साल तक कोई काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए टैलेंट की कदर सबको है। अगर जब जैसे आप इंडस्ट्री में जाएंगे और अगर आप टैलेंटेड होंगे तो आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो ये 1.5 साल 2 साल आप मुंबई में जाके अपने व्यर्थ ना करें, उसे अपने आपको इंप्रूव करने में लगाएं और अपनी तैयारी करें और वेट करें कि जल्दी से जल्दी वो नई फिल्म इंडस्ट्री शुरू हो जाए। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुंबई में आप क्या चाहते हैं कि मुंबई में क्या टैलेंट की कदर है? सुशांत सिंह राजपूत इतना अच्छा बंदा था, उसने उसके अंदर हर चीज़ का टैलेंट था, लेकिन उसको मार दिया गया। तो क्या आप चाहते हैं कि सारे टैलेंट वहाँ जाकर दब जाएं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने आपको जो मैंने सजेशन इसलिए दिया क्योंकि क्या होता है जो लोग वहां जा चुके हैं तो वो तो देखिए वो वहां का शिकार हो चुके हैं। कोई ड्रग्स का शिकार हो गया, कोई उनके साथ गलत उनका शोषण हुआ है, किसी के साथ नेपोटिज्म का कोई शिकार हो चुका है। तो चलिए वो एक बार को यूज टू भी हो चुके हैं, वो आदी हो गए, उन्हें पता है कि हमें यही रहना है। लेकिन नया बंदा वहां जाएगा तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा। उसका जो एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं डांसर बन सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ, जब वो वहां जाएगा और वो देखिएगा कि अरे मैं लाइन में लगा हूँ 2 दिन से 2 घंटे से और कोई भी आके 1 मिनट में फोन आया और उसे काम मिल गया, या मुझे काम भी नहीं मिल रहा, काम मिल रहा तो पैसा नहीं मिल रहा। तो जब वो देखेगा तो कहीं ऐसा होगा कि वो 1-1.5-2 साल में इतना अपने आप को डिमोरलाइज कर चुका होगा, उसका मोरल डाउन हो चुका होगा कि वो आगे अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा भी अगर तो वो नहीं कर पाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आप खुद के प्रोजेक्ट बनाएं जब तक नई इंडस्ट्री खड़ी नहीं होती है। ये हमारे अगर हम देखें तो एक हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी भी है, तो आप वहां पे भी मूव कर सकते हैं। कम से कम इतना बुरा तो नहीं हो सकता कहीं पे किसी भी इंडस्ट्री में आपके जितना मुंबई में हो रहा है। मुंबई में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि हम बात करें फिलहाल कंगना को लेकर के, तो आप कंगना का सपोर्ट करते हैं या कैसे, मतलब या संजय राउत का सपोर्ट करते हैं, शिवसेना का सपोर्ट करते हैं? हमारे दर्शकों को ये लास्ट क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, जरा बताइए। जी बिल्कुल कंगना जी को सपोर्ट करते हैं, और मेरा ऐसा मानना है पूरे देश को कंगना जी को सपोर्ट करना चाहिए। उसकी वजह है अगर आज हम कंगना जी के साथ खड़े नहीं होंगे, कल को हमारे साथ कुछ होगा तो लोग भी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। ठीक है, हम मूड दर्शक अगर बन जाएंगे कि आज उसके साथ हो रहा है तो कल को हमारा भी नंबर आएगा। इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे हैं जो मूड दर्शक बन के देख रहे हैं, तो वो ये भूल गए कि भाई वो कहते हैं ना मौत से किसकी आ रही है, आज मेरी कल तेरी बारी है। तो जब तक ये आप पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, आज आप कंगना जी के साथ खड़ी हुई, कल कंगना जी आपके लिए भी खड़ी होंगी। देखिए जब कंगना रनौत जो है वो देखें आप जितने भी गलत उसमें इंडस्ट्री में हो रहा है सबके लिए आवाज उठा रही है। इसका मतलब क्या, अगर आज मान लो मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर काम करता हूँ, तो अगर कल को मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मुझे इतनी उम्मीद है कि कंगना रनौत कम से कम मेरे लिए भी आवाज उठाएंगे, जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ी हुई है, जैसे वो अपने खुद के लिए खड़ी होती है। या वो पायल घोष का भी जैसे आया तो पायल कंगना जी ने बोला सीधा कि भाई इसमें उन्हें अरेस्ट करो। तो जब जो इंसान गलत के लिए खड़ा है तो हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो लेकिन उसके लिए पहले मुझे कोई देना तो पड़ेगा। आज मैं कंगना रनौत को समर्थन दूंगा, कल को मैं भी उनसे उम्मीद करूंगा। तो फिलहाल पूरे देश को खड़ा होना चाहिए और ये एकजुटता ही उनको हरा सकती है, क्योंकि सामने वाले बहुत पावरफुल हैं। सामने वाले फाइनेंशियली पावरफुल हैं और जी फिजिकली पावरफुल है। फिजिकली इसलिए पावरफुल है क्योंकि उनके पास बहुत सारे मैन पावर है लड़ने के लिए, और पॉलिटिकली पावरफुल है। और जैसे आपने देखा बीएमसी जैसे सिस्टम उनके पास है, वो 1 मिनट में कुछ भी करा सकते हैं। मुंबई पुलिस जैसे सिस्टम उनके पास है ना, मुंबई पुलिस है। तो उनसे लड़ने के लिए क्या एक ही चीज उन्हें हरा सकती है, आपकी यूनिटी। तो यूनिटी बनाने के लिए आपको कंगना रनौत को समर्थन करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। तो देखा दर्शकों, अमन जी ने आज आपको सारा डिटेल बताया है कि जो कंगना रनौत के साथ हो रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कंगना रनौत को, और कंगना रनौत के सपोर्ट में आकर के उसको इतना अप कीजिए कि कंगना रनौत भी कहेगी हाँ मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद थे अमन खान जी, जिन्होंने अपने विचार रखे, और बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार रखे हैं। जी बहुत बहुत थैंक यू, आप सब लोगों ने सुना। जी हाँ, VCR न्यूज़ के लिए दिल्ली से अजय शास्त्री की रिपोर्ट।